नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य वीणा पर। फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग संत काव्य धारा पढ़ रहे थे। जो संत काव्य धारा में अब तक के विभिन्न एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पुराने पेपर किसी भी पेपर में जाने से पहले हमें पुराने पेपर्स को एक बार देख लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हम इस संत काव्य को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी अब तक संत काव्य के टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। अब तक विभिन्न एग्जामों में सिर्फ यही क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो इनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए हम चलते हैं। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। मतलब भावात्मक रहस्यवाद कबीर में कहाँ से आया? सूफी सत्संग के प्रभाव से आया। अब ये देखिए, इसमें कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी अपन जिस भी एग्ज़ाम की हिंदी साहित्य से नेट, जेआरएफ और ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब के अंदर ये टॉपिक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनको देखना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण पंक्तियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? सुंदरदास जी। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, आप देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक बार ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। तो आप इनमें से आप चेक करिएगा। इसका राइट आंसर ये है फ्रेंड्स। देखिए, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। मतलब ये कथन सही नहीं है। ठीक है। जो पे चेराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का क्या आशय है? चेराई शब्द का आशय है सेवा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हंस जो रहा शरीर में है, पाँख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद है, इस पद के अंदर अद्वैतवाद मतलब झलकता है फ्रेंड्स। ठीक है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? इसको ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो गलत है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर होगा। ये कोई गलती से मेरे से टिक हो गया है। इसका राइट आंसर आप ये कीजिएगा। ठीक है। सद्दुकड़ी जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह ने किया फ्रेंड्स। किसे संत कवि नहीं माना जा सकता? ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये इनकी विशेषता नहीं है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछ ले तो विक्रम संवत 1456 ईस्वी है। ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखिए 1398 ईस्वी, ये काशी के लहर तारा में। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किसने किया? धर्मदास जी ने किया। ये तो लगभग सभी को पता ही है। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? धर्मदास। निर्गुण संत थे, कौन थे इनमें से? कबीरदास जी थे। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है कबीरदास जी। देखिए कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमारे आया हुआ है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स, ये हमें सबको पता है, कबीरदास जी की है। और ये जो पंक्तियां हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो इनका भी हम एक बार अध्ययन करेंगे। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? ये नामदेव जी जो थे ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव के भक्तों का नाम पहले आता है महाराष्ट्र के। ठीक है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद जी के पैरों में पड़े थे। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं, परमानंद दास जी नहीं हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और कबीर की बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लगा भी रखा है, क्योंकि ये कुछ मेरे लिए जो यूनिक क्वेश्चन है, जो मतलब आसानी से बहुत कम स्टूडेंट्स नॉर्मली वे में नहीं पढ़ पाते हैं, ये हायर एजुकेशन में ही मतलब आते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका देखिए, तिरजा टीका किसकी है? पूरनदास की है। ठीक है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ये पंक्तियाँ हैं रैदास जी की पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स। ठीक है। फिर देखिए, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। फिर देखिए, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी का, कुसंग का, माया का, कनक का, कामिनी का, कपट का। इनका किया है। किस समीक्षक ने कहा है? शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्तियाँ किस संत की है? ये नामदेव जी की हैं फ्रेंड्स पंक्तियाँ। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, इक निमाज इक पूजा। ये पंक्तियाँ हैं, ये कबीर दास जी की पंक्तियाँ हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 40 मतलब जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के शामिल हैं। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा से है। मैं कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये जो है इस पंक्ति का मतलब आशय क्या है? ये देखिए फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2019 में आया हुआ है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, मतलब स्वयं का जो अनुभव होता है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को, मतलब ये जो पंक्ति है किसके लिए है? कबीर को। हम इन्हें मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ये भी फ्रेंड्स रामचंद्र शुक्ल का है। यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग है, मतलब जन्म स्थान। देखिए, दादू दयाल जी का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी इन क्वेश्चंस को देखिए। ये इसके अंदर 4 क्वेश्चन एक साथ ही हैं। फिर देखिए, गुरु नानक जी हैं, इसके अंदर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, बाकी आप स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं। गुरु नानक जी का तलवंडी में हुआ था, दादू दयाल जी का अहमदाबाद में हुआ था, धर्मदास जी का बांधवगढ़ में हुआ था, सुंदर दास जी का जन्म धौसा में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट 2018। फ्रेंड्स, ये नेट की कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, नेट की, जेआरएफ की, केवीएस, पीजीटी, मतलब हिंदी से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी विभिन्न एग्जाम्स हैं उनमें सब के अंदर यही चीज़ें आती है फ्रेंड्स। तो इनको हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहु खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? ये देखिए फ्रेंड्स, आजकल पैटर्न चल रहा है यूजीसी नेट वगैरह में विभिन्न एग्जामों में कि इस पैटर्न से पूछते हैं कि बताइए इन पंक्तियों में कौन कौन सा सही है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये जो 1 नंबर है ये सही है, और एक देखिए 2 नंबर है ये सही है। मतलब इसके अंदर ये जो है ये सही है। ठीक है, तो मतलब मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना, मतलब मुसी मुसी का अर्थ क्या है? मतलब सिसक सिसक कर रोना और मन ही मन रोना। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त पंक्तियाँ मतलब किस कवि की है? ये नामदेव जी की पंक्तियाँ हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ये जो नीचे जितनी भी पंक्तियाँ दे रखी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। यूजीसी नेट के अंदर ये इस टाइप की पंक्तियाँ बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स इनको आप बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, मतलब ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। ठीक है, संत साधना का साहित्यिक रूप। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी था। सदुकड़ी भाषा से क्या तात्पर्य है? जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसको सदुकड़ी भाषा कहते हैं। अंसड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये सारे के सारे वैसे ही ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, तो लेकिन इसका ये देखिए इसमें इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि भाई कबीर दास जी की है ये वाली जो पंक्तियाँ, और ये हम सबकी पढ़ी हुई भी लगती है मुझे। फिर देखिए, रैदास किसके गुरु थे? ये मीराबाई के गुरु थे। ये बात लगभग हम सबको पता ही है। ये देखिए इधर भी फ्रेंड्स गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा ये दिए हुए हैं, तो आप इसको
स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। अंगवधू मतलब किसकी रचना है? ये दादू दयाल जी की रचना है। निर्गुणिया संत काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं, मतलब निर्गुण जो संत है काव्य सर्जना नाथों की रचनाओं पर अधिक दिखती है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास जी को जंजीर से बांध कर गंगा में डुबोया था? शेख तकी के कहने पर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में देखिए फ्रेंड्स, ये प्रतिभा, ये वापस रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देखिए कितने एग्जाम्स में आया हुआ है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, बस एक मतलब फ्रेंड्स हर नाम से हर कवि के एक चीज़ आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए कि प्रखर बुद्धि वाला कौन है? कबीरदास जी। और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तुम जीनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? ये पंक्ति कही है कबीरदास जी ने। फिर देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे उसे छांटिए। सॉरी फ्रेंड्स, सगुण ईश्वर की उपासना इसके अंदर मतलब ये होगा, संत काव्य की विशेषता नहीं है क्योंकि इन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति की थी। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टर किसे कहा है? कबीरदास जी को कहा है। निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? मलुकदास जी रामानंद जी की शिष्य परंपरा में नहीं है। फिर देखिए फ्रेंड्स, कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? देखिए फ्रेंड्स, मृत्यु में मैं आता है और मैं से मगर, ये कन्फ्यूज़न अगर किसी के होता है तो मैं बता दूं, मैं से मृत्यु, मैं से मगर, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। संत काव्य नाम किसने दिया? अभी ये जो संत काव्य द्वारा हम पढ़ते हैं संत काव्य, ये नाम किसने दिया? ये राम कुमार वर्मा ने कहा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। देखिए संत काव्य किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। ज्ञानाश्री शाखा, ये ज्ञानाश्री, ये प्रेमाश्री, ये जो है ना शाखाओं के नाम, ये रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। निर्गुण भक्ति, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त। ये फ्रेंड्स ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन में। देखिए फिर है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? ये कबीरदास जी के विषय में कहा गया है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये तो आलसियों वाला आपने पढ़ ही रखा होगा वैसे तो। ये देखिए कितने एग्जाम में आया, NVS TGT वगैरह PGT में सब में आता है फ्रेंड्स ये। और ये भी पंक्तियाँ आप मतलब इन सब का भी अध्ययन करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही काल क्रम कौन सा? ये देखिए UGC नेट में ये काल क्रम से रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए काल क्रम, कबीरदास जी, फिर दादू दयाल जी, फिर मलुकदास जी, फिर सुंदरदास जी, इनका क्रम भी आपको दे रखा है तो ये आप याद कीजिएगा। रजब अली खां किसके गुरु थे? ये दादू दयाल जी के गुरु थे। खां के गुरु थे, रजब अली खां के गुरु थे दादू दयाल जी, रजब जी के गुरु थे। रजब अली खां के गुरु दादू दयाल जी था, दादू के शिष्य थे रजब जी, सुंदरदास जी, प्रागदास जी, जन गोपाल जी। इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? पलटू साहेब, ये मतलब संबंधित नहीं हैं, बाकी जितने भी है ये संबंधित हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि नाम से। भक्ति विवेक निम्नलिखित में किसकी रचना है? मलुकदास जी की रचना है भक्ति विवेक। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। निर्गुण जो शाखा है उसका दूसरा नाम संत साहित्य। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं फ्रेंड्स। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बंक नाली मतलब वक्र नाली। जन्म काल के अनुसार कवियों का कबीर, गुरु नानक, दादू, मलुकदास जी। तो फ्रेंड्स इनका ये ऑप्शन वगैरह देख लीजिएगा, ये भी नेट में आया हुआ है। सबंगी रचना किसकी है? रजब जी की है, नेट में आया हुआ है फ्रेंड्स। तो हम समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से उनके रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक हमें पता ही है कबीर की है, अखरावट हमें पता ही है जायसी की है, और फिर आपके है भक्तमाल, आपको पता ही है नाभादास जी के, शाम सगाई नंददास जी के, ये भी नेट में आए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देखिए इनको। मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को किनका शिष्य कहते हैं? मुसलमान अनुयायी जो है शेख तकी का मतलब शिष्य कहते हैं। इसने ही, और ये शेख तकी है, इसने ही सिकंदर लोदी से कहकर इनको पानी में डुबोया था। तो फ्रेंड्स इसको कोरिलेट करके पढ़िए। जन्मकाल के अनुसार कवियों का गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। फ्रेंड्स ये जन्मकाल आप देख लीजिएगा। सूर समान चंद में दुहू किया घर एक, मन का चिंता तब बया, कछु पुरबला लेख, पुरबला मतलब पूर्व जन्म का लेख। रचनाकार कौन है इनके कबीरदास जी रचनाकार है। नेक्स्ट भी आप फ्रेंड्स और बाकी पंक्तियां हैं ये भी आप देखेंगे कि तुलसीदास जी की कौन सी है, कबीरदास जी की कौन सी है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, मतलब उससे इनका तात्पर्य ये है। फिर देखिए किसका समय सबसे पहले आता है। अब इन सब के अंदर देखिए सबसे पहले रैदास का समय आता है। तो इनके अंदर ये देखिए नेट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर देखिए सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? ज्ञानाश्रय की है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों का विरोध, ठीक है। तो बाकी तो इनके अंदर कोई सी सेट बैठती नहीं है, तो आप उनको देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हमारे थोड़े से क्वेश्चन और हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ हम 204 से मतलब 15-20 क्वेश्चंस हो रहे हैं जो संत काव्य धारा से मतलब रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।